चोरी का मामला। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने अकबर को सलाम किया और अपनी फरियाद सुनाई, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। कुछ दिन पहले मेरे घर से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। मैंने बहुत खोजबीन की पर उसका कोई पता नहीं चला। मुझे संदेह है कि यह चोरी मेरे नौकरों में से किसी एक ने की है। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने व्यापारी की व्यथा सुनी और अपने दरबार के सबसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को यह मामला सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। तुम्हें इसे सुलझाना होगा और यह पता लगाना होगा कि चोर कौन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। अगले दिन सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बोले, तुम सभी पर यह आरोप है कि तुम में से किसी एक ने अपने मालिक का कीमती हीरा चुराया है। लेकिन मैं जानता हूं कि सच छिप नहीं सकता। फिर बीरबल ने एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक लाठी दी और कहा, यह लाठी कोई साधारण लाठी नहीं है। यह एक जादुई लाठी है। कल तक जिस भी व्यक्ति ने हीरा चुराया होगा, उसकी लाठी 4 इंच बड़ी हो जाएगी। अब तुम सभी इन लाठियों को लेकर जाओ और कल दरबार में इन्हें लेकर आओ। नौकरों ने लाठियां लीं और चले गए, पर उनकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। चोर की बेचैनी। रात हुई और सभी नौकर अपने अपने घर लौट गए। उन सभी में बेचैनी फैल चुकी थी। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल की बात में कितनी सच्चाई है। चोर, जो वास्तव में डर के साए में जी रहा था, चिंतित था। उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। चोर ने बहुत सोचा और अंत में एक उपाय सोचा। उसने अपनी लाठी को 4 इंच काट दिया ताकि सुबह जब वह दरबार में जाए तो लाठी लंबी न हो जाए। उसने यही किया और निश्चिंत होकर सो गया, यह सोचकर कि अब वह पकड़ा नहीं जाएगा। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सभी नौकर अपनी अपनी लाठियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी की लाठियां देखीं। जब वह उस नौकर के पास पहुंचे जिसने अपनी लाठी काटी थी, तो बीरबल मुस्कुरा उठे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही वह चोर है जिसने हीरा चुराया है। अकबर हैरान रह गए और बोले, पर बीरबल, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि यह लाठी जादुई है और चोर की लाठी 4 इंच बड़ी हो जाएगी। सच्चाई यह है कि कोई जादू नहीं था, पर चोर डर गया कि उसकी लाठी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने उसे 4 इंच काट दिया। इस तरह उसकी लाठी बाकी लाठियों से छोटी हो गई और सच्चाई हमारे सामने आ गई। चोर नौकर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की भूरी भूरी प्रशंसा की और चोर को दंडित करने का आदेश दिया। अकबर का सवाल। चोरी का मामला सुलझने के बाद अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए, पर उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह योजना कैसे सोची? तुम्हें कैसे यकीन था कि चोर डर जाएगा और गलती करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, चोर हमेशा अपनी चोरी छिपाने की कोशिश में डरता है। उसका डर ही उसे सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है। मैंने बस उस डर को सामने लाने की कोशिश की और चोर ने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है।
तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए एक आशीर्वाद है। एक और मुश्किल परीक्षा। कुछ दिन बीते ही थे कि एक और समस्या दरबार में पेश हुई। इस बार समस्या एक बड़े जमींदार की थी, जिसने बीरबल से एक विचित्र निवेदन किया। जमींदार ने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में हर साल बड़ी फसल होती थी, परंतु इस बार फसल बर्बाद हो गई। मुझे संदेह है कि यह मेरे पड़ोसी ने किसी जादूटोने से किया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान मैं 2 दिनों में करूंगा, पर इसके लिए मुझे खेत का दौरा करना होगा। अकबर ने सहमति दे दी और अगले दिन बीरबल उस जमींदार के खेत में पहुंचे। उन्होंने खेत का निरीक्षण किया और आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। समस्या की असलियत। बीरबल ने देखा कि खेत की मिट्टी सख्त हो चुकी थी और पौधों की जड़ें सूख चुकी थीं। उन्होंने यह भी देखा कि खेत में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे पानी रुक गया था और मिट्टी बर्बाद हो गई थी। बीरबल को समझ में आ गया कि यह समस्या जादूटोने की नहीं, बल्कि खेती की खराब व्यवस्था की है। वह दरबार में लौटे और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह समस्या जादूटोने की नहीं है, बल्कि किसान की अपनी लापरवाही की वजह से हुई है। मैंने देखा कि खेत में पानी रुक गया था, जिससे मिट्टी सख्त हो गई। अगर किसान ने सही तरीके से खेत की देखभाल की होती तो फसल बर्बाद नहीं होती। जमींदार ने यह सुनकर सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और किसान को सलाह दी कि वह अपने खेत की देखभाल बेहतर तरीके से करे। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बीरबल ने और हास्य से भरी रही और सूझबूझ से फिर एक बार ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल दिमागी चालाकी में नहीं, बल्कि व्यवहारिक सोच और समझ में भी होती है, जिसमें बीरबल हमेशा यह साबित करते थे कि जटिल समस्याओं का हल भी सरल हो सकता है अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए। अकबर का सवाल। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमेशा की तरह बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। अकबर को एक विचार आया। वे सोच में पड़ गए और फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मेरे मन में एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई सोचने लगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने कहा कि सबसे शक्तिशाली चीज धन है, क्योंकि उसके बल पर हर कोई अपना काम निकलवा सकता है। कुछ ने कहा कि राजा की शक्ति सबसे बड़ी होती है, क्योंकि राजा के आदेश से पूरे राज्य में व्यवस्था चलती है। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे से यह साफ था कि वे संतुष्ट नहीं थे। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें क्या लगता है कि सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, लेकिन मैं आपको यह जवाब देने से पहले एक दिन का समय चाहता हूं। कल मैं आपको इसका सही उत्तर दूंगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बीरबल, मैं कल तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने शहर के सबसे अमीर और घमंडी आदमी सेठ हीरालाल को बुलाने का आदेश दिया। जब सेठ हीरालाल दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने उसे सम्मानपूर्वक बैठाया और कहा, सेठ जी, बादशाह अकबर चाहते हैं कि आप कल पूरे शहर को अपने महल में एक भव्य भोज पर बुलाएं। यह भोज इतना शानदार होना चाहिए कि लोग जीवन भर इसे याद रखें।
सेठ हीरालाल को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत घमंड था। उसने गर्व से कहा, बीरबल जी, यह कोई कठिन काम नहीं है। मैं कल ही यह भोज आयोजित करूंगा और देखना, यह भोज सचमुच अविस्मरणीय होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और बात है। आपको भोज में यह घोषणा करनी होगी कि जो कोई भी इस भोज में आएगा, उसे अपनी मेहनत से कमाया एक सोने का सिक्का साथ लाना होगा। सेठ हीरालाल थोड़ा चौंका, पर उसने अपनी प्रतिष्ठा के कारण हामी भर दी। भोज का दिन। अगले दिन सेठ हीरालाल ने अपने महल में भव्य भोज का आयोजन किया। महल को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। लोग उत्सुकता से वहां पहुंचने लगे। लेकिन जब वे यह सुनते कि उन्हें अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक सोने का सिक्का साथ लाना होगा, तो बहुत से लोग लौटने लगे। जो लोग यह शर्त पूरी कर सकते थे, वे ही अंदर जा सके। सेठ हीरालाल को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि उसके भोज में कम लोग आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी बीरबल वहां पहुंचे और बोले, सेठ जी, यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग केवल उसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। धन और प्रतिष्ठा दिखावे की चीजें हो सकती हैं, लेकिन असली शक्ति वह है जो लोगों के दिलों पर राज करती है। सेठ हीरालाल ने सिर झुका लिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल का उत्तर। बाद में बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तो क्या तुमने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य का विश्वास है। विश्वास ही वह ताकत है जो लोगों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग सेठ हीरालाल के भोज में नहीं आए, वे इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से कमाए धन को महत्व दिया। उनके मन में यह विश्वास था कि उनकी मेहनत का फल अनमोल है। इसी तरह अगर हम किसी व्यक्ति का विश्वास जीत लेते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ बेजोड़ है। सच में विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सच्चाई की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। दरबार में एक गरीब किसान आया जो बहुत परेशान लग रहा था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे गांव के मुखिया ने मेरी जमीन छीन ली है और अब मेरे परिवार के पास रहने के लिए भी जगह नहीं बची। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उस किसान की बात सुनकर मुखिया को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब मुखिया दरबार में आया तो उसने पूरी तरह से इस आरोप को नकार दिया और कहा कि किसान झूठ बोल रहा है। उसने कई गवाह भी पेश कर दिए जो उसकी बात की पुष्टि कर रहे थे। अकबर के लिए यह मामला पेचीदा हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं सच्चाई का पता लगाकर इसे हल कर दूंगा। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल किसान के गांव पहुंचे और वहां जाकर निरीक्षण करने लगे। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और किसान की स्थिति का जायजा लिया। फिर बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा, मुखिया जी, यह मामला बहुत गंभीर है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए अपने सभी गवाहों को एक बार फिर से मेरे सामने पेश करें। मुखिया ने बिना समय गवाए सभी गवाहों को बुला लिया। बीरबल ने सभी गवाहों से अलग अलग सवाल पूछे और उनकी बातों में कई विरोधाभास पकड़े। फिर उन्होंने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप सच बता दीजिए।
अगर आपने किसान की जमीन नहीं छीनी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। मुखिया यह सुनकर घबरा गया और अपनी गलती मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसने ही किसान की जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने अकबर के सामने जाकर सारा मामला बताया और किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। न्याय की जीत। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने एक गरीब की मदद की है और यह हमारे राज्य की सच्ची जीत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसी को न्याय दिलाऊं। सच्चाई की ताकत से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। कहानी का सबक। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप सच्चे हैं और आपका विश्वास दृढ़ है तो आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलें और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता से करें। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता की लकीर थी, जिसे देखकर उनके दरबारियों ने सोचा कि अवश्य ही कुछ गंभीर समस्या है। आखिरकार अकबर ने अपने वजीर से कहा, मुझे बहुत दिनों से यह चिंता सता रही है कि क्या मेरे दरबार के लोग वास्तव में ईमानदार और सच्चे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन मेरा सच्चा सेवक है और कौन केवल मेरे सामने दिखावा करता है। वजीर ने कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत कठिन सवाल है। दरबार में सभी आपसे प्रेम और सम्मान का दावा करते हैं। सच्चाई का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। अकबर कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा जटिल समस्याओं को बड़ी सरलता से हल कर देते थे और अकबर को उम्मीद थी कि इस बार भी बीरबल उन्हें संतोषजनक उत्तर देंगे। बीरबल की परीक्षा। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने अपनी चिंता उनके सामने रखी। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में कौन कौन सच्चा और ईमानदार है। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि कौन केवल मेरे सामने अपनी निष्ठा का दिखावा करता है। क्या तुम मुझे इसका हल बता सकते हो? बीरबल ने कुछ देर तक सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा सरल तो नहीं होगी, परंतु असंभव भी नहीं। मुझे 3 दिन का समय दीजिए और मैं आपको सच्चाई से अवगत करा दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बेसब्री से इंतजार करने लगे कि बीरबल इस समस्या का क्या समाधान निकालेंगे। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में एक विचित्र घोषणा करने आए। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, महाराज अकबर की इच्छा है कि अगले 3 दिनों में हर दरबारी उन्हें एक विशेष उपहार भेंट करे। लेकिन ध्यान रहे कि यह उपहार केवल महाराज को प्रसन्न करने के उद्देश्य से होना चाहिए। उपहार की अनोखी विशेषता यह होगी कि वह ऐसा हो जिसे देकर आप महाराज की कृपा और सम्मान प्राप्त कर सकें। दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है जो अकबर को प्रसन्न कर सके और उनकी कृपा प्राप्त कर सके। कुछ लोग सोचने लगे कि सोने चांदी के आभूषण भेंट करेंगे, तो कुछ ने कीमती वस्त्र और दुर्लभ रत्न देने का विचार किया। दरबारियों की तैयारियां। पहला दिन बीत गया और दरबारी अपने अपने उपहारों की तैयारी में जुट गए। महल के बाजारों में रौनक बढ़ गई, क्योंकि हर कोई अपने उपहार को सबसे अनोखा और शानदार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।
एक दरबारी जो अकबर का विशेष कृपापात्र बनने की लालसा रखता था, एक दुर्लभ मोती से जड़ा हुआ मुकुट बनवा रहा था। दूसरा दरबारी सोने की तलवार तैयार करवा रहा था, जिसकी मूठ में कीमती हीरे जड़े हुए थे। हर कोई यह सोच रहा था कि उसका उपहार सबसे बढ़िया हो और उसे बादशाह की कृपा प्राप्त हो। बीरबल यह सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी और उन्हें यकीन था कि उनकी यह परीक्षा अकबर को दरबारियों की सच्चाई दिखा देगी। उपहारों का प्रदर्शन। तीसरे दिन दरबार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। हर दरबारी अपने अपने उपहार लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर दरबार के सिंहासन पर बैठे थे और उनकी निगाहें उन उपहारों की भव्यता को देख रही थीं। एक एक करके दरबारियों ने अपने उपहार पेश किए। किसी ने रत्नजड़ित मुकुट भेंट किया तो किसी ने सोने की तलवार, कुछ ने कीमती घोड़े और दुर्लभ वस्त्र भी प्रस्तुत किए। हर उपहार दूसरे से अधिक अनोखा और भव्य प्रतीत हो रहा था। अकबर यह सब देखकर खुश तो थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन वास्तव में सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। बीरबल का उपहार। अंत में बीरबल अपनी बारी आने पर दरबार के बीच पहुंचे। सभी लोग उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या अनोखा उपहार तैयार किया है। बीरबल के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था। दीपक साधारण था, उस पर कोई विशेष सजावट भी नहीं थी। यह देख दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे बीरबल का मजाक उड़ाने लगे कि इतनी साधारण चीज कैसे बादशाह को प्रसन्न कर सकती है। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या है? क्या तुमने मेरे लिए यही साधारण दीपक चुना है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह उपहार साधारण प्रतीत हो सकता है, परंतु इसका महत्व अनमोल है। यह दीपक सच्चाई और प्रकाश का प्रतीक है। जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सच्चाई हर प्रकार के छल और दिखावे को समाप्त कर देती है। मैंने सोचा कि एक सच्चा उपहार वह है जो दिखावे से परे होकर सच्चे भाव को दर्शाए। अकबर को बीरबल की बात में गहराई नजर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इस उपहार का महत्व मैं समझता हूं बीरबल। यह वास्तव में सबसे अनमोल है। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने सभी उपहार देखे और बीरबल से पूछा, तो अब बताओ बीरबल, तुमने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है? बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा सच्चाई और स्वार्थ के बीच की थी। जो लोग केवल दिखावा करते हैं, वे आपके कृपापात्र बनने के लिए महंगे उपहार लाए हैं। वे सोचते हैं कि केवल बाहरी चमकदमक से ही आपकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। परंतु जो सच्चे हैं, वे जानते हैं कि आपकी कृपा पाने के लिए केवल ईमानदारी और सच्चे भावों की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैंने यह साधारण दीपक प्रस्तुत किया, क्योंकि सच्चाई हमेशा दिखावे से ऊपर होती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व तुमने बड़े सरल तरीके से समझा दिया। अकबर ने उन दरबारियों की पहचान कर ली जो केवल दिखावा करते थे। उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया और उन दरबारियों को चेतावनी दी जो केवल दिखावे में लगे थे। एक और चुनौती। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अकबर के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक मंत्री बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं। मैं उनके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। अगर उन्होंने यह चुनौती हल कर दी तो मैं अपने सारे कीमती रत्न और धन आपके दरबार को भेंट कर दूंगा। परंतु अगर वे असफल हुए
तो मैं आपसे एक भारी इनाम मांगूंगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर ने कहा, यह व्यापारी तुम्हें एक चुनौती देना चाहता है। मैं आशा करता हूं कि तुम इसे सुलझा लोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी की ओर देखा और कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए क्या करना होगा। व्यापारी की चुनौती। व्यापारी ने दरबार में एक बड़ा खाली घड़ा रखा और कहा, इस घड़े को पूरी तरह से दूध से भरना होगा, परंतु शर्त यह है कि इसमें एक भी बूंद पानी की न मिलाई जाए। अगर आप यह कर सके तो मैं अपनी शर्त हार जाऊंगा। यह सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। यह तो असंभव लग रहा था। आखिर बिना पानी की बूंद मिलाए इतना बड़ा घड़ा दूध से कैसे भरा जा सकता है। बीरबल का उपाय। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस समस्या का समाधान कल दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी नगरवासियों को बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने नगर के सभी दूधवालों से कहा, आज सभी लोग बादशाह अकबर के महल में एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे। यह आदेश है और इसका पालन सभी को करना होगा। दरबार में चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में रौनक थी, परंतु अकबर का मन थोड़ा खिन्न था। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे दरबार में कुछ नई ऊर्जा आ सके। उन्होंने अपने प्रिय दरबारी बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम आज हमें किसी कठिन चुनौती में उलझाओ। कुछ ऐसा जिससे यहाँ बैठे सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा का पालन होगा। मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं और जो भी इस चुनौती को हल कर देगा उसे आपसे इनाम मिलेगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा बीरबल, जल्दी बताओ कि यह चुनौती क्या है। बीरबल ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, महाराज, मेरी चुनौती यह है कि हर व्यक्ति को अपनी सबसे मूल्यवान चीज मेरे सामने लानी होगी और मैं यह देखूंगा कि कौन सबसे अनमोल वस्तु प्रस्तुत करता है। दरबार में सभी दरबारी यह सुनकर चकित हो गए। कुछ ने सोचा कि वे सोने चांदी के आभूषण लेकर आएंगे, तो कुछ ने अपने हथियारों को सबसे मूल्यवान बताया। अकबर भी सोच में पड़ गए कि इस चुनौती का क्या परिणाम होगा। अनमोल वस्तुओं की प्रदर्शनी। अगले दिन दरबार में एक भव्य आयोजन हुआ। हर दरबारी अपनी सबसे कीमती वस्तु लेकर आया। किसी के पास बेशकीमती रत्न थे तो किसी के पास बहुमूल्य वस्त्र। कुछ सैनिक अपने विशेष हथियार लेकर आए, जबकि व्यापारियों ने अपने खजाने में से शानदार चीजें प्रस्तुत कीं। अकबर ने बड़ी दिलचस्पी से सभी वस्तुओं का निरीक्षण किया और अंत में बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, तुम्हें इनमें से कौन सी चीज सबसे अनमोल लगती है। बीरबल ने सभी वस्तुओं को ध्यान से देखा और फिर बोला, जहांपनाह, इन सभी वस्तुओं में से एक भी ऐसी नहीं है जो सच्ची अनमोलता को दर्शाती हो। मैं आपको असली अनमोल चीज दिखाना चाहता हूं और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अकबर और दरबारी इस रहस्यमय उत्तर को सुनकर हैरान रह गए, पर वे जानते थे कि बीरबल के पास हर समय कुछ न कुछ खास होता है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और इंतजार करने का निश्चय किया। बीरबल की योजना। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जिसने सच्चे अर्थों में सबसे अनमोल चीज प्रस्तुत की है। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर ने उत्सुकता से सहमति दी और बीरबल के साथ एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वह गांव साधारण था, पर वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान के घर पहुंचाया। वह किसान एक फटे पुराने कपड़े में बाहर बैठा हुआ था,
पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसके पास कोई बेशकीमती आभूषण नहीं थे, न ही कोई अमूल्य वस्त्र। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति हमारी चुनौती से क्या संबंध रखता है? इसके पास तो कोई अनमोल चीज नहीं दिख रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से पूछा, तुम्हारी सबसे अनमोल चीज क्या है? किसान ने बिना एक पल भी सोचे उत्तर दिया, मेरी मेहनत और ईमानदारी। यही मेरी सबसे अनमोल चीज है। मेरे पास धन नहीं है, पर मैंने हमेशा ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह किया है और कभी किसी का बुरा नहीं किया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही सच्ची अनमोलता है। यह व्यक्ति भले ही गरीब है, पर इसके पास सच्चाई और ईमानदारी है, जो किसी भी बेशकीमती वस्तु से अधिक मूल्यवान है। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित कराया है। उन्होंने किसान को सम्मानित किया और उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने यह घोषणा की कि सच्ची अनमोलता आभूषणों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में होती है। एक और रोचक घटना। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक और घटना घटी, जो बीरबल की चतुराई की मिसाल बन गई। हुआ यह कि एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। उसने दावा किया कि वह हर व्यक्ति का भाग्य पढ़ सकता है और बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और उसे दरबार में आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने अकबर का हाथ देखकर कहा, जहां पनाह, आपके भाग्य में असीम सफलता और यश लिखा है, परंतु आपको एक बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी विपत्ति और मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपको बचाव का उपाय बता सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको मुझे भारी इनाम देना होगा। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महान ज्योतिषी महाराज, क्या आप मेरा भविष्य भी बता सकते हैं? ज्योतिषी ने बीरबल की ओर देखा और फिर झिझकते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं। मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज्योतिषी ने उसकी रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, परंतु तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी समस्या इतनी ही बड़ी है तो आप क्यों नहीं मेरी मदद करते? क्या आप मेरे लिए कोई उपाय नहीं सुझा सकते? ज्योतिषी ने थोड़ी झेंप के साथ कहा, बेशक कर सकता हूं, पर इसके लिए भी मुझे इनाम चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति केवल हमें डराकर इनाम लेना चाहता है। अगर यह सचमुच भविष्य देख सकता है तो इसे यह भी पता होना चाहिए कि इसे अब दरबार से क्या पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर ठहाका लगाया। उन्होंने ज्योतिषी को बिना इनाम दिए विदा कर दिया। ज्योतिषी शर्मिंदा होकर चला गया और दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी। न्याय की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें किसी व्यक्ति का न्याय करना हो और तुम उसे जानने का कोई तरीका न खोज पाओ तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को जानने का एक तरीका होता है। यदि आप मुझे किसी मामले में न्याय करने का अवसर दें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक नाटकीय घटना रची। उन्होंने दो व्यक्तियों को पेश किया जो एक ही वस्त्र का दावा कर रहे थे। दोनों ने यह दावा किया कि वस्त्र उनका है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर एक तरकीब सोची। उसने आदेश दिया कि वस्त्र को बीच से काट दिया जाए और दोनों में आधा आधा बांट दिया जाए। पहला व्यक्ति तुरंत सहमत हो गया
पर दूसरा व्यक्ति रोते हुए बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह वस्त्र मेरी माँ की अंतिम निशानी है। मैं इसे आधा नहीं कर सकता। यदि इसे काटना ही है तो इसे पहले व्यक्ति को दे दीजिए। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, अब न्याय स्पष्ट हो गया है। सच्चा मालिक वही व्यक्ति है जो वस्त्र की पूर्णता को चाहता है, न कि इसे काटने में सहमत होता है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उस